تو यहाँ पे 94 से ये ब्रांड सिस्टम शुरू हुआ है। अमजद वज़ीर साहब हैं, उन्होंने ATS के नाम से ब्रांड निकाला। मैंने कोई 97 में कोर्स रजिस्टर्ड करवाया था। ट्रेडिंग है हमारी तकरीबन ऑल पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ से 75 ईयर गुजर गए, किसी ने इस मुल्क के बारे सोचा ही नहीं, जितने भी सियासी हैं। कोरोना के दौरान पूरी दुनिया जो एक साइड पे कॉर्नर होकर बैठी हुई थी, वो हमारा जो कायद है उसने उस टाइम अपना क्या नाम है इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं किया। जब कोरोना ख़त्म हुआ तो लोगों के पास स्टॉक ही नहीं थे बाहर में, हम लोगों ने स्टॉक बेचे और हमारी ग्रोथ बेहतर हो गई। कि खान ने किया कुछ नहीं। खान से क्या करवाना है आपने यार? खान ने गरीबों के लिए जो फुटपाथ पर सोए हुए हैं उनको जगह दे दी, यार इधर सेफ हो जाओ। मियाँ वकार साहब के जो फादर थे ना मेरा, उनसे यानी कि ऐसा ही समझ लें कि मैं उनका बेटा ही था। मेरे ख्याल में अगर चेयरमैन हूँ अंजुमन ताजरान का तो वो मियाँ वकार की वजह से हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। आज हम मौजूद हैं चेयरमैन अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स मार्केट बादामी बाग लाहौर मियाँ अब्दुल रऊफ साहब के साथ उनके ऑफ़िस में। आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे उनके ब्रांड कोट्स जो ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स में एक मुस्तनद नाम है उसके बारे, और मुल्की मुआशी सूरत हाल के बारे में, और जो उनके पास ज़िम्मेदारी है अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स मार्केट बादामी बाग लाहौर के चेयरमैन की, उस ज़िम्मेदारी के बारे पूछेंगे और बादामी बाग में ताजरों को क्या मसाइल हैं उनके बारे उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मेरा पहला सवाल कोर्स के मुतल्लक है, जो कि ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स में एक मुस्तनद नाम है जिसके आप CEO हैं। तो इसका आगाज़ कब से किया गया और ये सफ़र 2023 तक कैसे पहुंचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली कोर्स से थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। पहले ये मैंने ऑटो के मुतल्लिक़ ही एक डिप्लोमा किया था गुजरांवाला कैंट में NLC में 1983 में। तो वहाँ से डिप्लोमा करके फिर मैं बादामी बाग आ गया। तो यहाँ से आके पहले तो ब्रांड वाला सिस्टम ही नहीं था। तो यहाँ पे 94 से ये ब्रांड सिस्टम शुरू हुआ है। सबसे पहले हमारे इधर अमजद वज़ीर साहब हैं, उन्होंने ATS के नाम से ब्रांड निकाला और फिर आगे आगे ब्रांड का सिस्टम शुरू हो गया। तो ये मैंने कोई 97 में कोर्स रजिस्टर्ड करवाया था। इसमें ट्रैक्टर पार्ट्स हैं वो फिएट के हैं, मेसी के हैं। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है। कोर्स इसमें ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें बनाता है और कहाँ कहाँ तक बैरून मुल्क भी जाती हैं या अंदरून मुल्क की उनकी तरसील होती है? नहीं, कोर्स एक ब्रांड है। एक्चुअली हम ट्रेडिंग करते हैं, तो हम तो इसमें कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, कुछ साइड में यहाँ पे भी डेवलप हो जाती हैं। तो उन सब का एक मजमूआ बना के एक रजिस्टर्ड ब्रांड है जो पाकिस्तान में किसी यानी कि कोई और आदमी नहीं कर सकता, रजिस्टर्ड है। जैसे कोई भी ब्रांड और रजिस्टर्ड होते हैं, इस हवाले से वो रजिस्टर्ड ब्रांड है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। तो ये एक ट्रेडिंग है हमारी तकरीबन ऑल पाकिस्तान में। ऑल पाकिस्तान ट्रेडिंग है कोर्ट्स की। तो इंपोर्ट में कई तरह के मसाइल पिछले कुछ अर्सा में सनतकार, बिजनेसमैन, इंपोर्टर्स को दरपेश रहे हैं। तो हालिया सूरत हाल क्या है? अब भी मसाइल हैं या सूरत हाल बेहतर हुई है? पहले तो मैं, अगर मेरे अंदर पाकिस्तानियत है तो मैं इस बात पे जाऊंगा कि हमें इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहिए। इंपोर्ट की जगह पे हमें एक्सपोर्ट की साइड पे आना चाहिए। लेकिन यहाँ से 75 ईयर गुजर गए, जो हालात रहे हैं मुख्तलिफ अदावर में, तो किसी ने इस मुल्क के बारे सोचा ही नहीं, जितने भी सियासी आए हैं चाहे बाकी लोग भी आए हैं। इस चीज़ पे तवज्जो ही नहीं दी गई कि इस मुल्क को एक्सपोर्ट की तरफ ले जाया जाए। इसके मुल्क में ज़र मुबादला आए, ना कि मुल्क का ज़र मुबादला बाहर जाए। ग्रास रूट लेवल से मियाँ साहब आपने सियासत की इब्तदा की और आप फिर नाज़िम भी बने फिरोज़वाला के। तो आप किस तरह समझते हैं कि खान का दौर वाकई पाकिस्तान के लिए बेहतर दौर था और उसके बाद हालात ख़राब हुए हैं पाकिस्तान के मुआशी तौर पर भी, सियासी तौर पर? देखिए, मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि कोरोना के दौरान पूरी दुनिया
जो एक साइड पे कॉर्नर होके बैठी हुई थी, वो हमारा जो कायद है उसने उस टाइम अपना क्या नाम है इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं किया, तो मुल्क को उस टाइम संभाला दिया, माल ऑलरेडी रेडी हुए। वही स्टॉक जब कोरोना ख़त्म हुआ तो लोगों के पास स्टॉक ही नहीं थे बाहर में, हम लोगों ने स्टॉक बेचे और हमारी ग्रोथ बेहतर हो गई। और खान ने क्या किया था, देखो हम लोग इम्पोर्टर हैं और एक इम्पोर्टर ख़ुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमें इम्पोर्टर की जगह पे एक्सपोर्टर होना चाहिए। हमें प्रॉब्लम्स आई उस दौर में भी, तकलीफ़ें आई, उन्होंने भी यही किया था कि उन्होंने कहा कि रॉ मटेरियल मंगवाएं, इंडस्ट्री को चलाएं। और आप बिलीव करेंगे, ख़ुद आप समझते भी हैं इस चीज़ को, कि मज़दूर मिल नहीं रहे थे उस दौर में, लेबर नहीं मिल रही थी, इंडस्ट्री आपकी बूम कर रही थी, चाहे वो शूज़ की इंडस्ट्री है, चाहे ऑटो पार्ट की इंडस्ट्री है, चाहे कपड़े की इंडस्ट्री है, चाहे टेक्सटाइल है, चाहे कुछ भी है, आपकी हर चीज़ जो है ना वो चल रही थी। तो ये कहना कि खान ने किया कुछ नहीं, खान से क्या करवाना है आपने यार? खान ने गरीबों के लिए जो फुटपाथ पर सोए हुए हैं उनको जगह दे दी, यार इधर सेफ हो जाओ। खान ने आपको एक कार्ड बना के हेल्थ कार्ड दे दिया कि जाओ यार, कोई अगर गरीब आदमी इलाज नहीं करवा सकता तो ये हेल्थ कार्ड ले जाओ, जाके अपना ऑपरेट करवाओ या जो भी अपनी फैमिली का कराओ। क्या खान क्या करेगा इतने 3 साल के दौर में किसी आदमी के ऊपर, और क्या आप अपना एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो इससे ज़्यादा क्या करेगा? मियाँ साहब, आपकी गुफ्तगू में बड़ा दर्द है, बड़ा कर्ब है और बड़ी हुब्बुल वतनी भी है। आप इंपोर्टर होने के बावजूद इंपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हैं। आप पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ अपनी नज़रियाती वाबस्तगी का भी बड़े दबंग अंदाज में इजहार ख्याल कर रहे हैं। ऑटो पार्ट्स मार्केट बदामी बाग लाहौर की, पंजाब की, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक कारोबारी मंडी है, जिसका पाकिस्तान में नहीं बैनुल-अक़वामी दुनिया में भी बड़ा एक मुकाम है, बड़ा नाम है और बड़ी पहचान है। तो यहाँ के मसाइल के बारे आप क्या समझते हैं बतौर चेयरमैन, कि यहाँ कौन से मसाइल हैं जिनको हल होना चाहिए, जिनसे ताजरों को साजगार कारोबारी हालात मुयस्सर आएंगे? अगर बदामी बाग की साइड में ऑटो मार्केट में आता हूँ तो मेरे एक बहुत ही मोहतरम है, नाम उनका मियाँ वकार साहब है। तो एक्चुअली मियाँ वकार साहब के जो फादर थे ना, मेरा उनसे एक, यानी कि ऐसे ही समझ लें कि मैं उनका बेटा ही था, मेरा उनका बाप बेटे वाला ही एक तल्लक था। तो मियाँ वकार साहब से तो मेरा ख्याल उस दौर में कभी मेरी शायद मुलाकात भी हुई हो कि ना हुई हो, लेकिन आगे आगे चल के ज़ाहिर हम एक ही मंडी में रहते हैं, अल्लाह ताला को प्यारे हो गए मियाँ यूसुफ साहब, तो मियाँ वकार साहब से फिर हेलो है होनी शुरू हो गई। मियाँ वकार साहब को मैं कहूँगा कि वो बदामी बाग एक एनर्जेटिक है। तो मेरा ख्याल में अगर चेयरमैन हूँ अंजुमन ताजरान का, तो वो मियाँ वकार की वजह से हूँ। बल्कि लगे हुए हैं हमारे बॉस कि वो सामने हमें को पार्क में कोई ऐसी जगह मिल जाए, कोई पार्किंग प्लाजा बन जाए जिसमें चलो वो उसमें पार्किंग का जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला, आदमी लगा रहे तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मियाँ साहब, कोविड का एक जो दौरानिया था पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत बहरानी सूरत हाल थी, मुआशी बहरान था, समाजी बहरान था, दुकानें, मार्केटें, बाज़ार बंद थे, इंडस्ट्री बंद थी, ताजर बड़े ही परेशान हालात से गुज़र रहे थे। बदामी बाग मार्केट भी उन्हीं हालात से गुज़र रही थी जिस तरह मुल्क भर में एक बेचैनी की कैफियत थी। उस दौरान आपने और वकार अहमद मियाँ साहब ने, आपकी यूनियन ने बड़ी मुतहर्रक आवाज़ उठाई, जिसके नतीजे में मार्केटें खुल गई थी। उस वाक़े का पस मंज़र क्या था, वो ज़रा बताइएगा। अच्छा, एक तो कोविड से इस तरह है कि कोविड से कुछ 1-2 माह पहले मैं चाइना में था। तो मेरे ख्याल में जनवरी में वापस आए। तो कोविड का स्टार्ट जो है ना वो फरवरी में तकरीबन चाइना से हो गया था। तो पहले तो हम इस परेशानी में थे, यार हम भी लोग भी उधर रह के आए हैं, पता नहीं कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा कुछ है। तो ये 2020 की बात है। अच्छा, उसके बाद ये हमारी जो मार्केट या जितने भी यहाँ पे ना 23 मार्च को ये बंद हो गया था, यहाँ पे लॉकडाउन हो गया। यहाँ पे 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ है और मेरे कज़न है मियाँ असलम इकबाल साहब, तो वो मिनिस्टर इंडस्ट्री थे उस टाइम। मैंने उनको कॉल की, असल में मैं इससे पहले कि मैं उनको कॉल की, मुझे
सिंध वाली साइड से, क्योंकि हमारा ऑलरेडी पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में माल जाता है, तो सिंध वाली साइड से के साथ ही लगता है पंजाब का सूबा डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां। वहाँ से दोस्तों की कॉल आई कि ये वर्कशॉप भी नहीं खोलने दे रहे। तो गंदम की जो कटाई है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है मार्च के एंड में, यहाँ पे थोड़ा लेट आती है। तो ये मैंने मियाँ साहब से जिक्र किया, मैं कहा जी आप देखें ये आपकी गंदम का पहले ही बहरान चल रहा है, तो ये गंदम का सीज़न है कटाई का, अगर आपने ऐसा किया तो गंदम का बहुत ज़्यादा बहरान आ जाएगा। तो आप कम अज़ कम जो ट्रैक्टर मार्केट है या ट्रैक्टर वर्कशॉप है उनको तो प्लीज़ खोलने की इजाज़त दें। तो उसके साथ साथ मेरे साथ मियाँ साहब भी बड़े एक्टिव थे, हमारी वकार अहमद मियाँ साहब, हमारी दूसरी एसोसिएशन भी है एक पासपीड़ा भी, वो भी हम सारे लोगों ने मिल के स्ट्रगल की। मियाँ साहब की मेहरबानी से और बाकी सारे दोस्तों की मेहनत से 1 अप्रैल को हमें इजाज़त मिल गई कि मार्केटें खोल दो। और हमारे साथ साथ बाकी जो ऑटो के लोग हैं, मिसाल है कि कोई ट्रक का या बस का या कार वगैरह का काम करते हैं, वो बदामी बाग में बहुत सारी दुकानें हैं, खाली ट्रैक्टर मार्केट तो नहीं है ये, उनको भी बेनिफिट मिल गया। और ये हमारा सिलसिला वहाँ से ना एक ज़बरदस्त तरीके से चल गया। अच्छा, उसके थोड़ा आगे चलते अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा ये। तो एक टाइम आया कि उन्होंने कहा जी कि हफ्ता को मार्केट बंद हुआ करेगी, हफ्ता और इतवार 2 छुट्टियाँ। हमारी अपनी जो एसोसिएशन है दोनों अंजुमन ताजरान और पासपीड़ा, थोड़ा सा आपस में मसला आ गया। एक तंजीम कह रही है जी खोलनी चाहिए, दूसरी तंजीम कह रही है कि नहीं खोलनी चाहिए। मेरी मियाँ साहब से भी बात हुई, मियाँ साहब कहते हैं यार वो पासपीड़ा वाले हम तो चाहते हैं कि खोलें, पासपीड़ा वाले चाहते हैं कि जी नहीं इनको क्लोज़ करें, जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से है। मैं कहा यार इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कम है, इसमें हम दोनों एसोसिएशन की बात है, तो मैं उनसे भी बात करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से उठा अपने ऑफिस से, मैं पासपीड़ा ऑफिस चला गया। अच्छा, एक बात मज़े की है कि वो लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं यार, उनके साथ भी जितने भी लोग हैं ना, उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा तल्लक है। तो वहाँ पे वो हाजी आबद थे, बाकी 2 सारे बैठे हुए थे। मैं गया वहाँ के, जैसे हम चाय वाय पी बैठ के, मैंने कहा यार ये मसला है। कहते जी ये, उन्होंने कोई ऐसी बात की, मैं कहा जी कुछ भी नहीं होना, मैं आपके पास आया हूँ, इस मामले का हल चाहते हैं। उन्होंने कहा जी क्या मियाँ साहब हल करना है। मैं कहा जी मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके प्रेसिडेंट जो है या चेयरमैन है और बाकी 2 दोस्त 3-4 दोस्त आपके आ जाएँ, कल मेरे पास आ जाए, मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ। तो बाकी मैं मियाँ वकार साहब को बोलता हूँ उनके भी 3-4 दोस्त आ जाएँ, तो मिल के इसका कोई सलूशन निकालते हैं। तो मेहरबानी है दोनों एसोसिएशन की, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, लेकिन चलो एक अदना सा इनका वर्कर हूँ, साथी हूँ। तो दोनों साइड के दोस्त आ गए, इसी ऑफिस में बैठे हुए हैं। मुझे तो इन्होंने जगह दी, वो दरवाजे में एक स्टूल रख के मैं बैठा हुआ था। तो वहाँ स्टूल से बैठे बैठे मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि यार हफ्ते को मार्केट खुलनी चाहिए। तो दोनों एसोसिएशन ने कहा जी आपने हमें बुलाया, जो आपका हुक्म सारा रखोगे। तो मैंने दोनों को रिक्वेस्ट की कि अभी जाएं, ये नोटिफिकेशन अपना सर्कुलर भेजें मार्केट में, पासपीड़ा भी भेजे और अंजुमन ताजरान भी भेजे। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके आज तक वो छुट्टी वाला इशू जो है ना वो ख़त्म हो गया, मार्केट खुल गई। देखो मार्केट खुलती है, उसका बेनिफिट खाली मियाँ रऊफ़ को नहीं है, मियाँ वकार को नहीं है, पासपीड़ा को नहीं है, बाकी दोस्तों को नहीं है, पूरी जितनी अपना बॉडी है ताजरों की सबको है ना। तो ऐसे बस हम तो मिल के चलते हैं आपस में, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है हमारा सिस्टम सारा। चेयरमैन अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स मार्केट बदामी बाग लाहौर मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब के साथ हम उनके ऑफ़िस में मौजूद हैं। हमने उनसे मुल्की मुआशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल और बदामी बाग ऑटो पार्ट्स मार्केट के बारे में उनके ख़यालात जानने की कोशिश की। उन्होंने इमरान खान और PTI के 3.5 साला दौरे हुकूमत को एक मिसाली दौर करार दिया। उन्होंने मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब मरहूम, उनके भी खिदमात का बदामी बाग के लिए ऑटो पार्ट्स मार्केट के लिए ज़िक्र किया और बिलखसूस मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब के
جانشین اور ان کے صاحبزادے وقار احمد میاں صاحب جو صدر انجمن تاجران آٹو پارٹس مارکیٹ بادامی باغ لاہور ہیں، ان کی خدمات کا بھی ذکر کیا اور ان کی ہی قیادت میں انہوں نے بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ کو مسائل سے نکالنے اور تاجر برادری کو سازگار حالات فراہم کرنے کے لیے اپنی کاوشیں اسی جذبے عزم سوچ ہمت کے ساتھ آگے بڑھانے کی سوچ اور کمٹمنٹ کا اظہار کیا۔ آج کے سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔